हेलो बच्चों, आज हम अपने परमाणु संरचना वाले चैप्टर में अध्याय में आप लोगों को कैथोड किरणों के बारे में कल हमने बता दिया था। कैथोड किरणों के लिए विसर्जन नली वगैरह बनाया था। आज हम उसमें कैथोड किरणों के गुण के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या गुण होते हैं। तो पहली बात, ये किरणें क्या करती हैं? प्रकाश किरणों की भांति, जैसे प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, वैसे ये किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती हैं। और मार्ग में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, जैसे मान लीजिए ये है आपका कांच, और इससे मान लीजिए इमेजिन करिए, इसको तुलना करिए, इधर से कैथोड किरणें निकल रही हैं, ये कैथोड किरणें निकल रही हैं, और यहाँ पे आपने चक्र वगैरह ऐसा कुछ रख दिया, जो भी आपकी समझ में आए ऐसा रख दिया। इसकी छाया यहाँ बनेगी, इसकी छाया यहाँ बनेगी। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो लाइट इधर से आ रही है, तो हमारा प्रतिबिंब इधर बन रहा है। प्रतिबिंब मीन्स छाया। यदि हमारी लाइट इधर से आ रही है, सोर्स इधर से है, तो प्रतिबिंब इधर बन रहा है। यदि इस पर भी कैथोड किरणों को प्रभाव डालेंगे तो इसकी छाया कहाँ बनेगी? इसकी छाया इधर ही बनेगी। ठीक, अर्थात इससे क्या प्रूफ होता है कि सभी अपारदर्शी वस्तुओं में छाया उत्पन्न करती है। ये अपने मार्ग में रखे हल्के पहिए को भी घुमा दे। अगर पतला हल्का पहिया रख दिया जाए, चक्र आता है ना, जैसे लड़के पत्ती के पंखी बना के दौड़ते हैं, कागज के पंखी बना करके दौड़ते हैं ना, ऐसा कुछ चक्र प्लास्टिक का रख दिया जाए। प्लास्टिक का पंखा आता है ना, फैन बनाना आता है ना, अगर रख दिया जाती है, टकरा के उसे घुमा देने की प्रवृत्ति रखती है। अगर ये हल्का सा घुमा देती है तो इससे ये पता चलता है कि इनमें द्रव्यमान होता है, यम होता है, और वो होता है वेग होता है। द्रव्यमान और वेग के साथ साथ इसमें ऊर्जा निहित होती है, इसीलिए इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाती है? हाफ mv² होती है ना जी। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? द्रव्यमान और वेलोसिटी, वेग के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, ये किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में मतलब कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये किरणें धन आवेश की तरफ मुड़ जाएंगी। किस आवेश तरफ मुड़ जाएंगी? धन आवेश तरफ। क्यों धन आवेश तरफ मुड़ जाएंगी? क्योंकि ये स्वयं किससे बनी होती है? ऋण आवेशित होती है। किससे बनी होती है? ऋण आवेश की बनी होती है, इसलिए ये धन आवेश वाले सिरे की तरफ मुड़ जाएगी। मान लीजिए अगर बिजली का तार आपने लगाया ऐसे, और एक तरफ प्लस रहेगा, एक तरफ माइनस रहेगा ना, और इन किरणों को ऐसे पास करेंगे, ये किरणें किधर मुड़ जाएंगी? क्यों मुड़ जाएंगी? क्योंकि ये किसकी बनी है? ऋण की, और ये क्या है? प्लस। तो प्लस और माइनस एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, इसी तरह से ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। अगर किसी गैस के ऊपर इनको प्रवाहित किया जाए तो गैसों को प्लस माइनस में तोड़ देती हैं। प्लस माइनस जैसे बताया ना अभी आपको, जैसे मान लीजिए HCl है तो इसको किस में तोड़ देंगी? H प्लस Cl माइनस C। ठीक है, इसे आयनित करना कहते हैं। प्लस माइनस में तोड़ देने की क्रिया को क्या कहते हैं? आयनित करना। हिंदी में, अंग्रेजी में आयनाइजेशन कहते हैं। ये फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती है। फोटोग्राफी प्लेट जाते हैं ना, पहले फोटो रील पे खींचे जाते थे ब्लैक कलर के, जैसे फिल्मों के रील बनते थे। अब तो वो नहीं रहा, अब तो उस पे आते, पेन ड्राइव में आने लगा, मेमोरी में आने लगा। तो फोटोग्राफी प्लेट को अगर लगाएंगे ये उसे काला कर देते हैं। ये किरणें धात की पतली पन्नी को भेद कर आर पार हो जाते हैं। धात की पतली पन्नी मतलब अगर तू लोहे की दीवार, ऐसे हम लोग क्या करते हैं जब ज्यादा पैसा नहीं होता तो घर और टीना उना से बना लेते हैं ना, जैसे देखिए भट्ठा उट्ठा बनाए लेते हैं ना, टीन उन लगा करके अगल बगल ऊपर से छा करके, तो लोहे, वो तो लोहे की टीन होती है ना, तो लोहे की पतली पन्नी को ये किरणें अगर इस पार से उस पार करेंगे तो आर पार हो जाएंगे। जैसे हम अगर इस शटर को बंद कर दें तभी भी हमारी मोबाइल में क्या होता है? नेटवर्क पकड़ता रहता है ना। तो नेटवर्क कैसे आ रहा है? इस दीवार को भेद के ही तो आ रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, लेकिन हो रहा होता है। वैसे ये किरणें भी हैं। ये किरणें उच्च गलनांक वाली धात से जब टकराती हैं तो यक्ष किरणें उत्पन्न होती हैं। मान लो तुम्हारे पास एक ये प्लेट है, धातु है, और ये किरणें आ करके, कौन? कैथोड किरणें आकर इससे टकराती है ना, तो जब टकरा कर ये निकलती है तो यहाँ से कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं? टकरा के वापस हो जाती हैं। यहाँ से एक किरण उत्पन्न होती है जिसे हम लोग एक्स रे कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स रे। और इनके टकराने से इलेक्ट्रॉन भी बाहर होता है। इनके टकराने से इलेक्ट्रॉन भी बाहर होता है। अब आता है इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। इलेक्ट्रॉन परमाणु का क्या कहलाता है? मौलिक कण, मूल कण, स्थायी कण कहलाता है। और इसे हम लोग E से या नाभिकीय क्रियाओं में -1 E0 से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कुल -1.6 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश होता है।
जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में निकालते हैं तो -4.8048 इंटू 10⁻−18 ESU का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है? 1.8 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। और किसी भी द्रव्य में धारा तभी प्रवाहित होगी जब वह क्या हो, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो या आयंस बने, दो के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के E/m का मान सदैव स्थिर होता है, चाहे जिसके लिए आप निकालिए। E/m इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E आवेश है, बटा m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मैंने रख करके कैलकुलेट कर लीजिए तो यही आएगा 1.75 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। अब हमको अगले पीरियड में यह प्रूफ करना है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का मूल कण है। इसके हम क्या क्या प्रमाण दे सकते हैं, इसके हम कितने बिंदुओं के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। समय अभाव कारण आज हम छोटा ही वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद। देखिए और दोस्तों में इसे सेंड करिए और सब्सक्राइब करके लाइक करिए। धन्यवाद बच्चों।